अब हम देखते हैं कि आहार श्रृंखला या फूड चेन क्या होता है। जब हम भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर हैं, जैसे हम तो खुद अपना भोजन बनाते ज़रूर हैं, लेकिन वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो हम देखते हैं कि हमारे भोजन का बहुत सारा चीज़ या तो हरे पेड़ पौधे हैं या फिर जानवर हैं। तो क्या वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं और हम भोजन करते क्यों हैं? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम अपने भोजन और उससे प्राप्त ऊर्जा के लिए किसी न किसी पे निर्भर होते हैं। तो क्या ऐसा इस पारितंत्र में ऐसा कुछ है जो कि इसको एक चेन के रूप में बनाता है? जैसे कि अगर हमने किसी से कोई सामान ली, उसको फिर हमने किसी और को दिया, उसने उसे किसी और को दिया और उससे उसे किसी और को दिया, तो यह एक प्रकार का चेन बनते चला गया। उसी तरीके से भोजन और ऊर्जा का चेन हमारे पारितंत्र में मौजूद है, जिसको कि हम देखते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि यह पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रभाव है वह इसी भोजन के द्वारा एक जीव से दूसरे जीव तक जाता है। तो आइए अब सबसे पहले हम फूड चेन की परिभाषा को देखते हैं। तो आहार श्रृंखला या फूड चेन की परिभाषा क्या है? किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाया जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ऊर्जा के स्थानांतरण का क्या मतलब है? भोजन जो हम लोग लेते हैं वह जब दूसरे भोजन ग्रहण करते हैं और वह जीव को दूसरा जीव खा जाता है तो उससे जो ऊर्जा उसे प्राप्त होती है। पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होता है। तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ग्रीन प्लांट्स, जिसको कि कौन खाते हैं? छोटे टिड्डे या ग्रास हॉपर इसे खाते हैं। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग यानी कि मेढक। उसके बाद मेढक को सांप खाए जाते हैं और सांप को ईगल खा जाते हैं। तो यह क्या हुआ कि ईगल अपने से पहले स्नेक पे, स्नेक फ्रॉग पे, फ्रॉग ग्रास हॉपर पे और ग्रास हॉपर हरे पेड़ पौधों पे अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। मतलब वह अपना भोजन और अपना ऊर्जा अपने से पहले खाए जीवों पे आधार करता है। तो यह जो एक एक लेवल है हमारा इस चेन का, इसी को हम एक लेवल को ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर कहते हैं, जिसका की डिटेल हम आगे में पढ़ेंगे। तो यह जो है वह एक फूड चेन है, आहार श्रृंखला का उदाहरण है। तो जब हम अपने आसपास के जीवों पे नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि कुछ जीव हरे पेड़ पौधे पे तो निर्भर हैं ही अपने भोजन के लिए, परंतु कुछ ऐसे हैं जो किसी और प्रकार के भोजन से अपनी शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार हम आहार श्रृंखला को दो भागों में बांटते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वह कौन से दो प्रकार हैं जिसमें कि फूड चेन को हम लोग बांट सकते हैं। तो पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, या दूसरा डिटेरियस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब चारण खाद्य श्रृंखला, डिटेरियस मतलब अपरद खाद्य श्रृंखला। इसको अब हम डिटेल में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पहले देखते हैं चारण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है। इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला हरे पादप अथवा उत्पादकों से आरंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों से मांसाहारी बड़े जीवों पर आधारित होती है। यह खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे कि घास यहाँ प्रोड्यूसर यानी उत्पादक है, उसको कौन खाता है? टिड्डा, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। वो खाया जाता है मेढक के द्वारा, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता है। जिसे कि खा जाता है सांप, जो कि तृतीयक उपभोक्ता है, और उसको खाता है मोर, जो कि चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि उत्पादक जो कि उपभोक्ता के द्वारा खाए जा रहे हैं वह कहाँ से शुरू हो रहा है? हरे पेड़ पौधे यानी कि घास से शुरू हो रहा है। तो वह पादप जो हरे हैं और वहाँ से जो खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का स्टार्टिंग होता है उसे हम चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब
अब दूसरे प्रकार का खाद्य श्रृंखला होता है अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्रेटस फूड चेन। वह क्या है? यह खाद्य श्रृंखला मृत पदार्थों में जंतुओं के मृत अवशेष अर्थात अपरद से शुरू होकर छोटे उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होती है। मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने के कारण इन छोटे उपभोक्ताओं या अपघटन को मृतकोशी पूर्तिजीवी भी कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। अपरद जो कि मृत जंतुओं या पादप का अवशेष है, उसे कौन खाता है? केंचुआ। अपरद जो है वो मिट्टी में पाई जाएगी, जो केंचुए के द्वारा खाए जाते हैं। केंचुए को मेढक खाते हैं, मेढक को सर्प और सर्प को मोर। उस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ जो उत्पादक है वह हरा पेड़ पौधा नहीं है, वह कौन है? मृत जंतुओं से यह खाद्य श्रृंखला शुरू हुई। यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रोड्यूसर जो है वो नहीं है, इसलिए इसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं।